एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स ऑफ, हाँ फैक्टरिंग लिखने कोई दिक्कत नहीं ना। एग्जाम में पूछ दिया क्वेश्चन ड्रीम का एग्जाम्पल तो यही वाला दे देना है, ठीक है। चलो आते हैं सबसे पहले सिंपल सा एग्जाम्पल, हमेशा सिंपल से स्टार्ट किया जाता है, ऐसा एग्जाम्पल जो हमेशा ध्यान में रहे। तो सबसे पहला रिंग हमने क्या पढ़ा था, z, और उसका आइडियल्स क्या होगा, एन जेड, एन कुछ भी रखो तो अब तुम्हारे ऊपर है। हमने लिखा लेट z बी द रिंग ऑफ इंटीजर्स एंड क्या मान ले, 4z मान ले, 5z मान लेते हैं, 5z भी होगा बी, ये क्या होगा, इसका एलिमेंट्स होंगे मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 एंड सो ऑन। बी एंड आइडियल ऑफ जेड, ये हमको पता है कि होता है, हमने प्रूफ किया कि एन जेड आइडियल हो जाता है। तो प्रूफ करने के लिए आइडियल टेस्ट लगाएंगे हम। यहाँ क्वेश्चन फैक्टर रिंग का है तो एक रिंग लिया और उसका एक आइडियल लिया। देन z अपॉन 5z, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, तो x प्लस 5z, जहां x बिलोंग करेगा कहाँ, z में। तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इसके, एक हो सकता है 0 प्लस 5z जो कि वापस 5z के इक्वल हो जाएगा, तो एक तो होगा 5z, एक होगा 1 प्लस 5z, एक होगा 1 प्लस 5z, इसके बाद 2 प्लस, बता रहे 1 प्लस 5z, 2 प्लस 5z, 3 प्लस 5z, 4 प्लस 5z। अब मान लो 5 प्लस 5z है, 5 प्लस 5z, तो 5 प्लस 5z जो है ये तो इसके अंदर चला गया, ये 5z होगा, क्यों, क्योंकि 5 बिलोंग्स टू 5z। अच्छा चलो 6 प्लस 5z की बात करते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस, बहुत होशियार, 1 प्लस 5z, मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, चाहे माइनस में करे चाहे प्लस में करे। यदि हम -1 प्लस 5z की बात करें तो ये किसके इक्वल होगा, -1 में क्या ऐड करेंगे 5 होने के लिए 4 और -4 कर देते हैं, ठीक है। -1 में 4 और -4 कर देते हैं, तो ये क्या हो गया -5 अब +5, है ना, ऐसे समझो। -1 प्लस 5z है, इसको लिख सकते हैं -1 प्लस 4 अब -4 प्लस 5z, हाँ या नहीं, ये हो गया 4 अब प्लस -5 अब प्लस 5z, हाँ या नहीं। अच्छा पहले इसको देखो ना, यहाँ पहले जो समझा वहां समझो, -1 प्लस 5z को -1 प्लस 4 -4 कर दिए तो क्या होगा, 4 अब प्लस -5 प्लस 5z, अब -5 फिर 5z में बिलोंग करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 5z, यानी कि 4 प्लस 5z। अब बताओ, मुझे एक्चुअली चाहिए था 5 का मल्टीपल, और यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि इसी में से किसी को बनाना है। एक्चुअली 4 प्लस 5z को हम -1 प्लस 5z भी लिख सकते थे, ठीक है, तो हमें तो इनमें से किसी को खोजना है ना, तो वैसा करना था। नहीं होगा तो इसी में से 1 ऐड करो, 2 3 4 को ऐड करो, अपने आप नजर आ जाएगी कौन सा है, ठीक है, दोनों ऑप्शन है। ये तो क्लियर है, नहीं लो 5 ही तो एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 ही एलिमेंट है, कहाँ 5 एलिमेंट है मात्र, z में इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स हैं, लेकिन z अपॉन 5z में सिर्फ 5 एलिमेंट है। ये 5z एलिमेंट इसके 5 ही है ना, इस सेट के कितने एलिमेंट है, काउंट हो रहा है ना, ये सबसेट्स हैं इसके z के
उससे क्या फर्क पड़ता है, इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 5 ही हैं। ये इसमें इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स है, लेकिन z अपॉन 5z में फाइनेटली मेनी एलिमेंट्स है। क्लियर है ना, इसमें डाउट नहीं ना, ये इनफाइनेटली नहीं, सिर्फ 5 एलिमेंट है। चलो इसी पे दूसरा क्वेश्चन हम मान लेते हैं, लेट R एक मैट्रिक्स है A1 A2 A3 A4, जहां पर A1 A2 A3 A4 बिलोंग कर रहा है Z में। यहां तक कोई इश्यू है? एंड I इज इक्वल टू A1 A2 A3 A4 such that A1 A2 A3 A4 belongs to 2Z, मतलब इवन इंटीजर। ठीक है, तो I जो है, पहले तो ये आइडियल होगा कि हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आइडियल होने के लिए क्या चाहिए, A माइनस बी बिलोंग्स टू I और आर ए और ए आर बिलोंग्स टू I होगा। इवन एंट्री है, किसी से मल्टीप्लाई कर इवन ही रह जाएगा अंदर का एंट्री। अंदर यदि इवन है तो बाहर कुछ भी मल्टीप्लाई करे तो इवन ही रहेगा, तो ए आर ए तो वापस आई में ही बिलोंग कर जाएगा। अब ए माइनस बी है तो दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे इवन नंबर्स को तो भी इवन ही आएगा, तो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, आइडियल टेस्ट पास कर जा रहा है। ठीक है, तो इट इज एन आइडियल। तो आइडियल हो गया, तो जैसे आइडियल हो गया तो आर अपॉन आई की बात हो जाएगी, आर अपॉन आई। इसका फॉर्म क्या होगा, आर अपॉन आई का फॉर्म क्या होगा, यहां एक मैट्रिक्स होगा अब प्लस यहां पर क्या लिख सकते हैं, 2x 2y 2, अच्छा x1 x2 x3 x4 मान ले। अब प्लस यहां पर क्या मिल रहे, A1 A2 A3 A4 सच दैट A1 A2 A3 A4 x1 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x4 सब जेड में बिलोंग कर रहा है। इसके ये होगा ना x प्लस ए का फॉर्म, नहीं समझ में आ रहा है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, हाँ आर अपॉन आई में, इसमें भी इनफाइनेटली मेनी होंगे, इसमें भी इनफाइनेटली मेनी होंगे, हम कर आर अपॉन आई में कितने एलिमेंट्स होंगे बताओ, फाइनाइट की इनफाइनाइट, फाइनाइट तो कितने, इनफाइनाइट तो कितने, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही हो गया, फाइनाइट है तो कितने। अच्छा चलो इसमें प्लस ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर A1 A2 A3 A4 की बात करते हैं, है ना, तो A1 जो है या तो इवन होगा या ऑड होगा, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है, दो, इसी तरह दो इसकी, इसी तरह दो इसकी, इसी तरह दो इसकी, तो टोटल क्या हो गया 2 रेज़ टू द पावर, यानी कि टोटल कितने इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए। क्यों, ये हम दो ही क्यों माने, तीन क्यों नहीं माने, यहाँ 3z रहता तो 3 ऑप्शंस रहता, क्योंकि ये क्या हो सकता है 2 का मल्टीपल नहीं है, या तो 2 का मल्टीपल होगा या फिर 2 का मल्टीपल नहीं होगा। तो ये जो टोटल का फॉर्म होगा ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कैसा फॉर्म होगा, ये आएगा A1 प्लस 2x1 A2 प्लस 2x2 2x3 और A4 प्लस 2x4। तो इसकी बात करें तो ये डिस्टिंक्ट कितना होगा वही ना बात कर रहे हैं, तो ये डिस्टिंक्ट क्या हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज क्या होगी, A1 प्लस 2x1 की बात हुई, ये तो इवन ही है, इसके ऊपर तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो इवन ही नंबर होगा, तो इसको या तो ऑड बनाएगा या फिर इवन बनाएगा, या तो इसको ऑड बनाएगा, A1 ही ना इसको ऑड या इवन बनाएगा, तो इस नंबर को इवन या ऑड बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, A1। तो A1 के लिए पॉसिबिलिटीज क्या है, दो ही तरह का पॉसिबिलिटीज है, उसी तरह इसका फिर इसका, तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा कि यहाँ इवन हो या ऑड हो, यहाँ इवन हो या ऑड हो टोटल, या इवन ऑड हो या इवन या ऑड हो, इतने तरह के डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज हैं, तो टोटल कितने होंगे 60।
ठीक है, तो इसके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 16। यहाँ इवन 2x1, 2x2, 2x3, 2x4, ये एक मैट्रिक्स है, दिस इज आई। तो हमें चाहिए यहाँ एक मैट्रिक्स ए प्लस आई के फॉर्म में, यानी ए प्लस आई। तो ए प्लस आई, तो इसका फॉर्म क्या होगा? ये a1 प्लस 2x1, a2 प्लस 2x2, a3 प्लस 2x3 और a4 प्लस 2x4। ठीक है, अब a1 की पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो a1 का ऑप्शंस है ये a1, a2, a3 और a4। तो यहां पर हो सकता है 1 0, पहले तो 0 0 0 0, ये हो गया 1 0 0, और क्या होगा 0 1 0 0, वही जितना भी, तो टोटल 16 होगा, एक बार सारा 1 भी होगा। ठीक है, तो ये हम इतना माना, इसके और भी है, बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। तो और जो दूसरा है उसको हम इसी में से किसी पे रिड्यूस कर देंगे। सपोज कर लो कि इसमें सारा इवन है, इसमें a1, a2, a3, a4 सारा इवन है, तो वापस ये आई के बराबर हो जाएगा, a प्लस आई। यदि a आई में बिलोंग करेगा तो a प्लस आई तो आई हो जाएगा, तो यानी a इवन होगा तब तो कोई बात ही नहीं, यानी कि a इवन है मतलब a भी जीरो, a भी जीरो, a भी जीरो, a भी जीरो, उसके इक्विवेलेंट हो गया। अब यदि इसमें से एक ऑड है, ठीक है, और सब इवन है, तो उसको हम इसके फॉर्म में लिख देंगे। अब समझ में आया? चलो, आई एम सक्सेसफुल। तो हमारा पास जो है एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, हमने जेड आई लिया, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर, जहां जेड आई क्या है a प्लस बी आयोटा, या आयोटा बी लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस आयोटा बी, जहां ए बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब ए बी इंटीजर्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। ठीक है, और ये रिंग बनाएगा, हम इसको प्रूव कर सकते हैं आसानी से। तो अब हम इसमें एक आइडियल चाहते हैं। ठीक है, तो आइडियल जो है, आइडियल में हमें पढ़ना था क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियल्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियल्स में हम जो बेसिक 3 कैटेगरी का आइडियल्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक पढ़ेंगे प्रिंसिपल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल, दूसरा पढ़ेंगे प्राइम आइडियल, और तीसरा पढ़ेंगे मैक्सिमल आइडियल। ये 3 तरह के आइडियल, मतलब कुछ खास प्रॉपर्टी के आइडियल तो है ही, और साथ में कुछ और प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आइडियल होता है यदि, जैसे हमने साइक्लिक ग्रुप पढ़ा था, या साइक्लिक सब ग्रुप, तो साइक्लिक होने के लिए क्या होता है कि एक एलिमेंट जनरेट कर देता है, तो हमने कहा है कि हर एक एलिमेंट अपने ऑर्डर का सब ग्रुप जनरेट करता है, तो वहां पर तो सब ग्रुप की बात है, यहाँ आइडल्स की बात करते हैं। तो क्या हम किसी एक एलिमेंट के हेल्प से किसी आइडल को जनरेट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। तो एक एलिमेंट से जनरेट करने वाला जो आइडियल है उसको हम प्रिंसिपल आइडियल बोलते हैं, जो एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए, या फिर कोई आइडियल दिया हो वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट करते हुए आइडियल के फॉर्म में आ जाए, तो हम बोलेंगे इट इज अ प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, तो अब जनरेट का मतलब क्या हुआ? जनरेट का मतलब क्या हो गया? हाँ, जनरेट का मतलब, तो अब जैसे कि ए है, हम कह रहे हैं ये आइडियल जो है ए से जनरेट हो रहा है, मतलब इसके हर एक एलिमेंट को हम ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो इसके एलिमेंट को क्या लिख सकते हैं? दिस इज आर ए सच दैट आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्योंकि आर ए और ए आर दोनों इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। हर एक एलिमेंट जो है, अब देखो ये आइडियल है भी कि नहीं, आइडियल होने के लिए आइडियल टेस्ट करते हैं। क्या था आइडियल टेस्ट? तो मान लो कि इसमें एक्स वाई बिलोंग करते हैं ए से, तो एक्स को भी हम r1a लिख देंगे और y को हम r2a लिख देंगे, क्योंकि इसको हमने इस फॉर्म में डिफाइन किया है। तो x माइनस वाई क्या होगा? r1 माइनस r2a, यानी कि r a, r इज r1 माइनस r2,
क्योंकि R1 R2 दोनों R में बिलोंग करता है, तो R1 माइनस R2 भी R का एलिमेंट होगा। तो ये R इंटू ए, यानी कि किस में बिलोंग कर दिया, ए में बिलोंग कर गया। तो एक्स वाई यदि ए में बिलोंग कर रहा है तो एक्स माइनस वाई भी ए में बिलोंग कर रहा है। उसी तरह हम आर एक्स की बात करते हैं, तो आर R1 ए, इसको लिख सकते हैं आर R1 ए, तो फिर ये अगेन फिर बिलोंग कर रहा है ए में। ये क्या हो गया, आइडियल है, इसी का नाम है प्रिंसिपल आइडियल। हम लिखेंगे, हम इसको पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियल्स में। तो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ भी आइडियल चाहिए, तो एक एलिमेंट लेते हैं, सपोज कर लो 2 माइनस आयोटा बिलोंग्स टू जेड आई, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका एलिमेंट है ना 2, कोई भी एलिमेंट ले सकते थे, 1 माइनस आयोटा भी ले सकते थे, मैंने 2 माइनस आयोटा लिया। टू माइनस आयोटा लिया, तो 2 माइनस आयोटा लिया, तो हम लिखते हैं consider the ideal, consider the principal ideal टू माइनस आयोटा, हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये आइडियल है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, हर एक एलिमेंट आइडियल जनरेट करेगा। 2 माइनस आई एक प्रिंसिपल आइडियल है, इसका फॉर्म हमें पता है, तो इसका फॉर्म भी क्या हो जाएगा, इसका फॉर्म हो जाएगा आर 2 माइनस आई सच दैट आर बिलोंग्स टू जेड आई, हाँ या नहीं। अब हम देखना चाहते हैं जेड आई अपॉन 2i, ये क्वोशिएंट ग्रुप होगा, क्वोशिएंट रिंग होगा, ठीक है। इसके एलिमेंट्स का फॉर्म क्या होगा, इसके एलिमेंट्स का फॉर्म होगा x प्लस 2i वेयर x बिलोंग्स टू zi, हाँ या नहीं, होगा ऐसा। इसका मतलब a प्लस आयोटा b प्लस 2 माइनस आयोटा सच दैट a प्लस आयोटा b बिलोंग्स टू zi, हम ऐसे भी लिख सकते थे। हम चाहते हैं इसके एलिमेंट्स का फॉर्म क्या है, ठीक है, क्या होगा बताओ। तो जब कभी इस तरह का प्रॉब्लम, जब कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, तो हम लोग सबसे पहले आइडेंटिटी खोजते हैं। अच्छा, जेड आई अपॉन 2i का आइडेंटिटी क्या होगा, 0। ये ध्यान रखो, इस तरह के क्वेश्चंस में ये एलिमेंट्स का फॉर्म हमें खोजना है, तो जब भी एलिमेंट्स का फॉर्म खोजना होता है तो हम क्या खोजते हैं, आइडेंटिटी। तो हम चाहते हैं कि व्हाट इज 0 प्लस 2 माइनस आयोटा, इट इज 2 माइनस आयोटा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि a प्लस आयोटा b प्लस 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, ये a भी चाहते हैं जो इसको सेटिस्फाई करे, हाँ या नहीं। तो इट इज इक्वल टू 0 प्लस 2 माइनस आयोटा, ठीक है। तो a प्लस बी आई, ए प्लस बी आई, अच्छा 2 माइनस आयोटा, ये 0 जो है ये क्या हो जाएगा, इसको 2 माइनस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा भी लिख सकते थे, चलो ऐसे देखो ना, ये तो होगा, सही है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, हम चाहते हैं 2 माइनस आयोटा और इसमें हम 2 माइनस आयोटा अब प्लस 2 माइनस आयोटा, ये तो 2 माइनस आयोटा होगा, क्योंकि 2 माइनस आयोटा इसके अंदर बिलोंग करेगा ही करेगा, 1 इंटू 2 माइनस आयोटा, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, तो हम जानते हैं यदि a आई के अंदर बिलोंग करेगा तो a प्लस आई आई हो जाता है, ठीक है। तो 2 माइनस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा,
यानी कि 2 माइनस आयोटा, और 2 माइनस आयोटा को उसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 2 माइनस आयोटा, हाँ या नहीं? यानी कि हम इसको 0 के इक्वेट कर सकते हैं। यहां पर इट इज इक्विवेलेंट टू, ऐसे इक्वल नहीं है, 2 माइनस आयोटा इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इस प्रोस्पेक्ट में जेड आई अपॉन 2 माइनस आयोटा की बात कर रहे हैं, तो वहां पर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 हम मान सकते हैं, हाँ या नहीं? तो 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज आयोटा इज इक्वल टू 2। यहां पर जेड आई अपॉन 2 माइनस आयोटा की बात करें तो ये जो सेट है, ये ना सेट है, ये सेट एक्चुअली ये सेट है, और इस सेट में आयोटा इज इक्विवेलेंट टू, ये समझ में आया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो फिर एलिमेंट्स के फॉर्म को समझना मुश्किल है। ये क्लियर है? नहीं क्लियर नहीं, आई पता चल जाएगा। ये क्यों किए ये समझ में आया ना हमें, इसको हमने 0 के इक्वेट क्यों किए ये क्लियर है? 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 क्यों किए? आइडेंटिटी ढूंढने के लिए नहीं, हम कुछ ऐसा चाहते हैं, इसका फॉर्म हम चाहते हैं, ठीक है? अभी नजर आ जाएगा, सब कुछ नजर आ जाएगा, करते करते चलेंगे ना तब साफ साफ नजर आएगा। यहां तक तो हटाते इसको। अब 2 माइनस आयोटा की बात कर रहे हैं, 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, मतलब आयोटा इज इक्वल टू 2 होगा इस रिंग के लिए, इस क्वोशिएंट रिंग के लिए, ठीक है? तो आयोटा इज इक्वल टू 2 है। अब यहां ध्यान दो, आयोटा इज इक्वल टू 2 है, तो हम चाहते हैं, सपोज कर लो यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लो, यहाँ पे कोई एलिमेंट अपने मर्जी से कोई ले लो, ए प्लस आयोटा भी कोई लिख सकते हैं ना, जेड का कुछ भी लो अपनी मर्जी से, 3 प्लस 2 आयोटा, तो 3 प्लस 2 आयोटा अब प्लस 2 माइनस आयोटा, ये क्या है हम ये देखना चाहते हैं। तो 3 प्लस 2 आयोटा जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 इंटू 2, 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस आयोटा, यानी कि क्या होगा, 3 प्लस 4 प्लस 2 माइनस आयोटा, यानी कि 7 प्लस 2 माइनस आयोटा। तब किसी भी एलिमेंट को हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि यदि a प्लस आयोटा b प्लस 2 माइनस आयोटा की बात करें, इसको लिख सकते हैं a प्लस आयोटा जगह 2b सच दैट 2 प्लस 2 माइनस आयोटा, हाँ या नहीं? और a प्लस 2b कोई इंटीजर ही मिलेगा c, तो c इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, हाँ या नहीं? तो ये जो है, ये जो सेट है, इस सेट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू a प्लस 2 माइनस आयोटा सच दैट a बिलोंग्स टू z, हाँ या नहीं? अच्छा चलो c लिख देते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो अब देखो कैसा फॉर्म था, कैसा फॉर्म में आ गया। चलो इसको देखते हैं और इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। यहां तक तो हमने ये लिखा कि इसके एलिमेंट्स का फॉर्म जो है, इसको हम इस फॉर्म में लिखे, c प्लस 2 माइनस आयोटा वे c बिलोंग्स टू z, तो इसके एलिमेंट्स का ये फॉर्म हुआ। अब हम इंटीजर के ऊपर आते हैं, तो हमारे पास क्या मिला हुआ है, आयोटा इज इक्वल टू 2, तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, यानी कि -1 इज इक्वल टू, यानी कि 5 इज इक्वल टू, तो यहां पर 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब जो है इसके एलिमेंट्स जो है 5 को 0 मानेंगे, ठीक है? तो अब मान लो कि हमारे पास 7 प्लस 2 माइनस आयोटा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 प्लस 5 प्लस 2 माइनस आयोटा। अब 5 प्लस ये कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा, 2 प्लस 2 माइनस आयोटा, हाँ या नहीं? तो 5 इज इक्वल टू 0 करने से हमारा क्या होगा, पॉसिबिलिटीज क्या आएगी, ये आएगा 2 माइनस आयोटा, 0 प्लस 2 माइनस आयोटा, 1 प्लस 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस 2 माइनस आयोटा,
3 प्लस 2 माइनस आयोटा एंड 4 प्लस 2 माइनस आयोटा, हाँ या नहीं? और दूसरा कोई ऑप्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो वही चीज है। हाँ, इसको लिखेंगे कैसे? वही तो लिखेंगे, अब लिखेंगे since iota is equal to 2 implies iota square is equal to 4, this implies minus 1 is equal to 4, this implies 5 is equal to 0, 0 is equal to 5. So zi upon 2 minus I is equal to क्या फॉर्म होगा? 0 plus 2 minus iota, 1 plus 2 minus iota, 2 plus 2 minus iota, 3 plus 2 minus iota and 4 plus 2 minus iota. और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि यदि 5 होगा तो फिर 0 प्लस 2 आयोटा के बराबर आ जाएगा, और 0 प्लस 2 आयोटा को हम सिंपली 2 माइनस आयोटा लिख देंगे। तो कितना एलिमेंट है इसमें? 5 एलिमेंट है। तो हम पहले देख रहे थे क्या आया क्या, ठीक है। हम फर्दर देख सकते हैं बाद में कि दिस इज इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे इस पे आने के लिए हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। ये अपने आप नहीं हुआ, कुछ कारण था। ये 2 माइनस आयोटा आइडियल तो है, लेकिन किस तरह का आइडियल है, ठीक है। तो प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, ये सारी चीजें अब हमको पढ़नी है। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियल्स। तो इसमें एक और था, इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, उसे भी तुम्हें देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको भी देखना तुम। तो ये जो था मैंने जो बताया वो यहाँ तक बता दिया है। डेफिनेशन एग्जांपल ऑफ आइडियल, ये सम एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर रिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियल। ये 3 प्रॉपर्टी, आर ए इज एन आईडी इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ ए इज प्राइम, आर ए इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ ए इज मैक्सिमल। ये कहना क्या चाह रहा है, शॉर्ट में लिखा हुआ एज इट इज नहीं है, इसमें आर के ऊपर कंडीशन है, ठीक है। आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, उसमें ये सारी चीजें, यदि आर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो आर बाई ए इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ ए इज प्राइम, और आर इज एन इंटीग्रल डोमेन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, देन आर बाई ए इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ ए इज अ मैक्सिमल आइडियल। तो हमने क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो वहां पर इन तीनों चीजों को करेंगे, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।